अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो जा मैं रहा हूँ गुलशन अभी के एरिया में, क्योंकि वहाँ पर है डोगर रेस्टोरेंट जहाँ के कबाब, टिक्का, मलाई बोटी और कढ़ाई बहुत ज़्यादा लजीज हैं, बहुत ज़्यादा उम्दा हैं। तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। वैसे तो मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर ट्रैवल हो कार में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गड्डी का अपना ही मज़ा है। तो ऐसे सिलसिले मैं आज गड्डी ते आया वहाँ क्योंकि चस लेनी है। वैसे भी गाड़ी में आने से बंदा गर्दो गुबार से बचा रहता है। गुलशन अभी मैं जा रहा हूँ बंद रोड के एरिया से, जो कि अब बंद रोड लगता ही नहीं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रोड प्यारा हो चुका है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे तो कभी ये वक्त था मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर अब बहुत ज़्यादा है। मेरा दिल करता है कुछ इंटरनेशनल सफ़र भी मैं करूं, जैसे कि दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इंशाल्लाह वो भी आपका भाई करेगा, तो उनके भी ब्लॉग बनेंगे बिल्कुल इसी तरह। इसके अलावा तुर्की, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया में भी बहुत ज़्यादा जाने का शौक़ है। और एक कंट्री तो मैं भूल ही गया, बल्कि दो, कनाडा और एक बताऊंगा नहीं, वो आपने सोचना है कौन सा मुल्क हो सकता है या कौन सी कंट्री हो सकती है। तो लीजिए दोस्तों, मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का भाई पहुंच चुका है अपनी मंजिल की तरफ, इसलिए मैंने बाल शाल देखना शुरू कर दिए। सोना भी लगन दिया कि नहीं। तो लीजिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं गुलशन अभी के एरिया में। तो लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग पे, तो चलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं खाना पीना खाने। ये है जी डोगर रेस्टोरेंट। ऊपर भाई ने अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है, यानी डोगर भाई ने। तो चलते हैं इसी के साथ अंदर, क्योंकि ऑर्डर देना भी बाकी है और रेस्टोरेंट का व्यू दिखाना भी। तो सब कुछ होगा, साथ ही रहिएगा। लेट्स सी। आखिरकार मैंने होटल के मालिक या सेलिब्रिटी से मिल लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो ऑर्डर दूं मैं आपको खाने के लिए? चलें तैयार हो रहा है। चलें, शुक्रिया। इसीलिए आपके होटल पे आते हैं, आप बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, यहाँ पुरतकल्लफ होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम देखते हैं भाई क्या क्या तैयार हो रहा है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा मैं क्या खाने वाला हूँ या क्या मैंने ऑर्डर दिया है। ये तो सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ रहे तो बेहतर होगा। ये है चिकन कढ़ाई, जो कि अपनी शक्ल से ही अपने लजीज होने का बता रही है। वैसे तो इस रेस्टोरेंट का मुकाबला पूरे गुलशन रावी के एरिया में कोई नहीं, बल्कि हमारे एरिया में भी कोई नहीं। इसलिए मैं घर से यहाँ तक आया हूँ स्पेशली तौर पर इन चीज़ों को खाने के लिए। और डोगर भाई से भी मिलना था, जैसा कि पहले मैं इधर आता रहता हूँ, मैं बता चुका हूँ मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है भाई। ये कबाब की सी हैं और शायद पड़ हैं जो तैयार हो रहे हैं। मसाला लगाया जा रहा है सीहों पर। यहाँ पर बीफ के कबाब बहुत मशहूर हैं और मलाई बोटी भी। मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को बीफ के कबाब। ये हैं जी बीफ के कबाब और ऊपर चिकन के कबाब। यहाँ का खाना तो अच्छा है ही, जायका तो अच्छा है ही, साथ में एक चीज़ और भी अच्छी है कि यहाँ पर सफाई का एहतमाम बहुत ज़्यादा रखा जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट भी है। इन्हीं खानों में से ही दोस्तों मेरा भी ऑर्डर तैयार हो रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे यकीनन, क्योंकि कुल मंथ के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब तो वैसे तकरीबन सर्दी का मौसम जा चुका है। वैसे ये वाला जो रेस्टोरेंट है मछली के हवाले से भी बहुत मशहूर है। मछली है तो दी बहुत मज़े दी बनाते हैं, खास तौर पर फ्राई मछली। दूसरी का मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं खाता ही फ्राई हूँ। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को रेस्टोरेंट की चीज़ें या रेस्टोरेंट? मुझे तो भाई बहुत पसंद है यहाँ पर आना। मैं रोज़ों में भी अक्सर आया करता था यहाँ से खाने पीने, तो खा के चला जाता हूँ, यानी अफ्तारी के बाद अक्सर। यहाँ पर जी शायद इन्होंने साथ कढ़ाई रखी हुई है और साथ में प्याज काटे जा रहे हैं ताकि नए ऑर्डर आएँ तो चीज़ें कम ना हों। पहले से तैयारी की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बंदे को आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, वैसे भी हर किस्म के हालात के लिए। तो अब हम एंटर हो चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर। मैंने सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट का मेन व्यू दिखाऊं, क्योंकि माशाल्लाह से इधर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के नाम की चीज़ें लिखी हुई हैं या कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं, जैसे आयतल कुर्सी भी है, कलमा वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से। तो ये तो हमारे दीन का हिस्सा है। इन्हें दिखाए बगैर तो मेरा नहीं ख्याल मेरा आज का व्लॉग कंप्लीट होता, क्योंकि इस्लामिक टच दिए बगैर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपको रेस्टोरेंट का अंदर वाला व्यू दिखा दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, मैं तो बहुत हाईली यहाँ पर आकर खुश होता हूँ। ये मैं इनकी मशहूरी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं भाई। मुझे पसंद है ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा।
इनका मेयार भी आला है और दाम भी बहुत मुनासिब है, और कोई मुझे पैसे नहीं दिए गए क्योंकि मैं भी मशहूर नहीं हूँ इतना। सफाई का अहतमाम तो आप लोगों ने भाई देख ही लिया होगा, क्योंकि मैं रैंडमली आज भी इधर आया हूँ हमेशा की तरह। तो यहाँ के वेटर वगैरह भी मुझे पहचानते हैं, जो कि मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बल्कि सबके साथ ही बोलते हैं। वो अलग बात है मुझसे ज़रा ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा इनका डेली का कस्टमर हूँ। ये रेस्टोरेंट मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कलरिंग है, यानी मुख्तलिफ़ कमरे मुख्तलिफ़ कलरों के साथ, डिज़ाइनिंग के साथ, मतलब तैयारशुदा हैं या डेकोरेटेड हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर औरतों के लिए अलहदा एहतमाम भी किया गया है, यानी कि फुल पर्दे के साथ, इज़्ज़त के साथ। मेरी माने तो आप भी इधर आकर देखें, यकीन माने आपको मज़ा आएगा। ख़ास तौर पर इनकी सब्जी भी बहुत मज़े की है। चलिए भाई जाकर देखते हैं अभी तक मेरा ऑर्डर तैयार हुआ है कि नहीं। यह ना हो मेरा ऑर्डर किसी को दे दिया जाए, मैं इधर व्लॉग ही बनाता रह जाऊँ। कह रहे हैं आ जाता है, तो मैंने कहा चलिए आपको इसी के साथ मैं बाहर निकल कर ऊपर वाला पोर्शन भी दिखा दूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आप लोगों को मेरा व्लॉग, और कैसा लगा आप लोगों को रेस्टोरेंट तो अच्छा होगा ही भाई, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैंने दिखाया है, मैंने आप लोगों को व्लॉग बनाकर दिखाया है। तो मेरा व्लॉग माशाल्लाह से हमेशा से किसी से कम नहीं होता। वैसे तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों पढ़ लो। ऊपर आ तो गए हैं दोस्तों, मगर ऊपर वाला पोर्शन मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा सामान रखा है। तो चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद इन होटल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, और इंतज़ार करने की एक खास वजह भी थी, क्योंकि यहाँ का मेयार बहुत आला है। ये गुलशन आगे में वाक़ है डोगर रेस्टोरेंट, मेयार भी बहुत आला है और मालक भी बहुत आला है, ये लगा के अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी यहाँ ट्राई करें, बल्कि मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ इनको। तो इनको मैंने कहा था प्लेटों में खाना रख दो, तो ये भाई साहब ने कहा कि भाई डिब्बे में रखूँगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। ये देखिए पहला ये मलाई बोटी कबाब है हमारे, और हमारा मेयार ही यही है, ठीक है। और इंशाअल्लाह जब जो भी ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, बिल्कुल रेशमी की तरह, ठीक है। रेशमी की तरह का रेशमी मत समझ लेना भाई, खोलो ट्राई तो करने दो, क्या ऐसे वापस लेके जाने हैं? इतनी नरम मलाई रोटी के बस। सर्दियों में इनके पास 2 किस्म की चटनी होती थी, एक मछली वाली जो दूसरी होती है मतलब इमली वाली, वो बहुत मज़े की थी, मगर ये भी कम नहीं थी। जबरदस्त, आला, माइंड ब्लोइंग। मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा झूठ की तारीफ इतनी ज़्यादा नहीं होती खुद। अब कबाब के साथ एक मुर्गी फ्राई करते हैं, आपकी भाई खानदान में बात हो रहा है ना, क्योंकि मैं कहा भी जाना मैं इंशाल्लाह। यम्मी आउटस्टैंडिंग। पहले मैंने ये बोतल मंगवाई थी, मुझे लगा जिससे कम होगी, तो मैंने मालिक से कहा, उन्होंने मुझे ये फ्री में दे दी साथ में। तो पहले फ्री वाली चीज़ पीने हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना मेरा खत्म हो चुका है, बोतल वही वहीं है। खाना इतना मज़े का था, मुझे बोतल पीनी याद नहीं रहेगी या पानी पीना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।